वहीं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव की लड़ाई अंतिम दौर में है। अंतिम दौर के चुनाव प्रचार में बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव एक के बाद एक सियासी चाल चल रहे हैं। दोनों नेताओं की तरफ से अपनी अपनी रैलियों में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार पलटवार किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का अगला संस्करण लॉन्च कर दिया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री हो गई है और उत्तर प्रदेश के जिन 9 जिलों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सीसामऊ में मुस्लिम 50% हैं, कुंदर में 65% और मीरापुर में 40% मुस्लिम है। तो क्या मुस्लिम लीग वाले दांव से उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बदलेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। उस समय जो काम मुस्लिम लीग कर रही थी वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। ये जो नारा है वो नकारात्मक नारा है, ये नारा निगेटिविटी पैदा करता है। अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के समर्थक। यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री। यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग के आने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या मुस्लिम बहुल्य सीट भी हार जाएंगे अखिलेश? यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री हो गई है। खैर सीट पर प्रचार करते हुए योगी ने 1906 की याद दिलाई। आखिर योगी ने क्यों मुस्लिम लीग की चर्चा की और 1906 याद दिलाया? सुनिए। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। 3 दिन बचे हैं वोटिंग के, इसलिए प्रचार में शोर ज्यादा है। एक एक सीट पर जैसे जंग सी छिड़ी हुई है। उसने यूपी के इस उपचुनाव को मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली और रोड शो की तस्वीरें देखकर उपचुनाव का रुझान कोई भी समझ सकता है। मुस्लिम बहुल्य इलाके में भीड़ इतनी हो रही है कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लहरा रहे हैं और छतों से बाबा के काफिले पर फूल बरसाए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र की जनता किस पर अपना प्यार लुटाने वाली है। यूपी उपचुनाव तो बहाना है, मकसद तो चुनाव जीतकर दमखम दिखाना है। इसीलिए हार तो किसी भी नेता की कल्पनाओं में है ही नहीं और बड़ी जीत से नीचे कोई सोच नहीं रहा। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 100 में से 100% ये हारने जा रहे हैं और अगर हम गिनती और संख्या में गिनेंगे तो 9 की 9 सीटें ये इस बार बाई इलेक्शन हार रहे हैं। सियासतदानों के लिए ये चुनाव मौका है हिंदुत्व के नए संस्करण बटेंगे तो कटेंगे की अग्नि परीक्षा का। बहन और भाइयों, क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे। जाति के नाम पर बटे थे इसलिए कटे थे। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो। यूपी उपचुनाव में योगी के प्रचार का ये राउंड नंबर 2 है और योगी 100% स्ट्राइक रेट से खेलेंगे और इस पर किसी को कोई डाउट नहीं है।
वजह है 2017 से अब तक जो कहा वो कर दिखाया है। यूपी दंगा मुक्त है, माफिया राज खत्म हो चुका है, नकल माफिया का तंत्र टूट चुका है, बदमाश अपराधी हाथ जोड़कर सरेंडर कर चुके हैं, विकास के काम एक्सप्रेस स्पीड पर हो रहे हैं, अगड़े पिछड़े दलित मुसलमान सभी को योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है। याद करिए, हमने पहले दिन कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की धरती को दंगा मुक्त बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की धरती में कोई भी माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह नकल माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो, उससे सख्ती से निपटेंगे। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को इससे पीड़ा होती है। नकल माफिया को भी बचाने के लिए वह कितनी एड़ी चोटी, आज भी आप देख लीजिए जितने बड़े दुर्दांत खतरनाक माफिया है वे सब सपा के गले के हार हैं। ये चुनाव मौका है 2027 के फाइनल राउंड से पहले लिटमस टेस्ट का, क्योंकि ये चुनाव ही तय करेंगे कि यूपी की हवा किस ओर बह रही है। और इसीलिए नवंबर के सर्द मौसम में भी यूपी का सियासी पारा जितना गर्म है उतना किसी और राज्य में देखने को नहीं मिल रहा है। रोज नए बयानों ने सियासतदानों के सारे समीकरणों को हिला रखा है। नारों पर संग्राम है, नियत पर रार ठनी है, तो वर्तमान के मंच पर भविष्य की भविष्यवाणी की जा रही है। ये उपचुनाव ये भी इशारा कर रहे हैं कि बदल रही है यूपी की राजनीति। ये उपचुनाव वो तस्वीरें दिखाते रहे हैं जो भविष्य में यूपी की राजनीति का नक्शा खींचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ लगातार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंचों से एक ही संदेश दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव हमलावर हैं और अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव पर हमलावर हैं केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि पीडीए जो है बीजेपी से डर गई है। यह कहना है केशव प्रसाद मौर्य का कि पीडीए बीजेपी से डर गई है। वहीं दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की सीएम योगी सीएम संत हैं, संत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, संत का अपमान जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। संगत से गुण मिलत हैं, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए की बहुत पहले से प्रचलित कहावत है। उनको कभी अच्छे लोगों का संग नहीं मिला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बीच में रहेंगे तो साधु संतों के बारे में उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस मर्यादा का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का अपमान ना तो केशव प्रसाद बर्दाश्त करेगा, ना प्रदेश की जनता बर्दाश्त करेगी, ना देश की जनता बर्दाश्त करेगी। और इसका खामियाजा उन्हें चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो उसमें उसे भुगतना पड़ेगा। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली में सियासी बम फूटा है। दरअसल दिल्ली में एक मंत्री ने आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया पर कई आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी है, मंत्री पद छोड़ दिया है। और जैसे ही उन्होंने मंत्री पद छोड़ा उसके बाद उनका इस्तीफा भी मंजूर हो गया है। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि अंदर खाने पहले से ही ये बातचीत चल रही थी, क्या कुछ ऐसा चल रहा था, कोई नाराजगी